राशियों के बाद अब जानेंगे आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही खास है। सावन की एकादशी, सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे कामिका एकादशी व्रत कहते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस व्रत का, इस तिथि का महत्व क्या है, इस व्रत के लाभ कैसे लेना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कामिका एकादशी के इस पूरे व्रत को, इसके पूरे महत्व को आज जानते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके नाम को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने के समान फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। आज की तिथि में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिनके नाम श्रीधर, श्रीहरि, श्री विष्णु, माधव, मधुसूदन है, इनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसको मैं आपको कहता हूं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है वह आप सुनिए। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में जाकर के तीर्थ में स्नान करने से मिलता है, वह फल आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से आज की तिथि में मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से मिलता है, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडक की नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु की पूजा आज की तिथि में करने से किसी भी मनुष्य को बहुत सहज रूप में प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित होते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और आज की ही तिथि में भगवान श्री विष्णु का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन जो है वह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इससे बढ़कर के पापों को नाश करने वाला कोई उपाय नहीं है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। अब व्रत विधि क्या हो आज के व्रत की, ये भी आप जान लीजिए। कामिका एकादशी में साफ सफाई का विशेष महत्व बताया गया है। व्रती व्यक्ति प्रातः स्नान आदि करके भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। सबसे पहले आप पंचामृत से उनको स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल होते हैं, चीनी, ये 5 चीजें होती हैं। स्नान कराने के उपरांत भगवान को गंध, अक्षत, धूप, दीप, जौ पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, चंदन और सुगंधित पदार्थों से आपको उनकी आरती उतारनी चाहिए। आपके पास जो भी सामर्थ होता है, फल, मिष्ठान या घर में बनाया हुआ कुछ भोग, आप उन्हें वो भोग अर्पित करें। इसमें भगवान श्री विष्णु को मक्खन और मिश्री का भोग तुलसी दल के साथ आपको अवश्य लगाना चाहिए आज। और अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान विष्णु को आप नमस्कार करें। विष्णु जी के सहस्त्रनाम का पाठ करना, अर्थात विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए किसी ब्राह्मण के द्वारा, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज व्रत जब आप करेंगे कामिका एकादशी में, तो आपको क्या ग्रहण करना चाहिए, अर्थात व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये चीजें आपको जानकारी में रखनी चाहिए। चावल व चावल से बनी हुई किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु को पूर्णतः वर्जित माना गया है एकादशी के व्रत में। एकादशी की तिथि में जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो चावल नहीं खाते हैं। व्रत के दूसरे दिन चावल से बनी हुई वस्तुओं का भोग भगवान को लगा करके ही ग्रहण करना चाहिए। इसमें नमक रहित फलाहार करना चाहिए, अर्थात बिना नमक का भोजन आपको करना चाहिए और 2 समय ही भोजन करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। फलाहार में तुलसी दल का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। व्रत में पीने वाले पानी में भी तुलसी दल का ही प्रयोग करना उचित बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो इस प्रकार से, इस विधि विधान से यदि आज आप कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपसे जाने अनजाने जो भी भूल हुई है, जो भी गलती हुई है, जो भी पाप आपसे हो गया है, भगवान श्री हरि, श्री विष्णु हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के पाप को क्षमा करेंगे और आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सब पूर्ण होने वाली हैं। तो आज की एकादशी जो है अपने इच्छाओं की पूर्ति की एकादशी है, कामिका एकादशी जिसे कहते हैं। इसका व्रत और श्रीहरि का पूजन आज की तिथि में आप अवश्य करें। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमो नारायण। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।